औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान फ़राज़ अकबर शाहीन खुश आमदेद कहता हूँ शाहीन की परवाज़ में। इस प्रोग्राम में हम हालत हाज़िरा कौमी और बैनुल अक़वामी मालूमात पर गुफ्तगू करते हैं और माहिरीन की राय को समझने की कोशिश करते हैं और अपने मसाइल जो है वो पहुँचाते हैं कोशिश करके ऐवानों तक, और आपके मसाइलों का हल निकल सके। लेकिन आज जो है, आज एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का बड़ा दिन है, क्योंकि आपको पता है मैंने एक ख्वाब देखा था आज से कोई 1.5-2 साल पहले चैनल 5 से ही, और मैंने ये देखा था कि PSL में हैदराबाद की टीम होनी चाहिए, और यकीनन अल्लाह ने इस दुआ को कबूल किया और अल्लाह ताला ने इस ख्वाब को पूरा किया। PSL में हैदराबाद की टीम शामिल हो गई। और एक और बात कही थी कि नियाज़ स्टेडियम में मैचेस ज़रूर होने चाहिए, और मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात पर कि इंशाअल्लाह ताला अगले साल जो है वो नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद में PSL के मैचेस ज़रूर होंगे। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहता जाऊं कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं सबसे पहले चैनल 5 का और हमारे चेयरमैन जनाब खालिद आरई साहब का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि जिससे मैं कहूँ दिल की बात शाहीन की परवाज़ से और आवाज़ उठा सकूँ, हैदराबाद के जो मसाइल हैं उनकी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचा सकूँ। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ PCB के चेयरमैन जनाब मोहसिन नकवी साहब का। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हैदराबाद की आवाम बहुत खुश है और जगह जगह जो है वो हैदराबाद के अंदर स्क्रीनें लगी हुई हैं, आटोबान रोड पे लगी हुई है, नियाज़ स्टेडियम में लगी हुई है स्क्रीन, और काफ़ी शायकीन का जम घटा है, लोग खुश हैं। क्योंकि अगर हैदराबाद जीतता है या पेशावर ज़ल्मी जीतता है, जीतेगा पाकिस्तान, लेकिन हैदराबाद के शायकीन चाहते हैं कि पहली दफ़ा हैदराबाद की टीम शामिल हुई है और पहली दफ़ा जो है वो फाइनल में पहुंची है। आपको पता होगा कि मैं भी थोड़ा सा, जब चारों मैच हैदराबाद लगातार हारा तो गवर्नर निहाल हाशमी साहब के साहबजादे इब्राहिम हाशमी साहब यहाँ मौजूद थे, तो इब्राहिम से मैंने कहा, इब्राहिम क्या होगा, हैदराबाद का मैचेस अगले जो है वो विन कर सकेगी? तो इब्राहिम ने कहा था, जी फराज भाई हैदराबाद कम बैक करेगा। मुझे लगता है इब्राहिम आपकी ये दुआ कबूल हो गई, और इब्राहिम निहाल हाशमी आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उस वक्त आपने दुआ की और अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। आज हैदराबाद जो है वो फाइनल में मौजूद है। और इसके साथ साथ जो है वो फवाद सरवर साहब, अगर आपका नाम नहीं लूँगा तो ज़्यादती होगी हैदराबाद के तमाम लोगों के साथ और आपके साथ भी। अगर आप अमेरिका से आकर ये टीम परचेज़ नहीं करते हैदराबाद की मोहब्बत में, क्योंकि आप हैदराबाद के रहने वाले हैं, आपने हैदराबाद से तालीम हासिल की और हैदराबाद के लोगों से आप प्यार करते हैं। फवाद सरवर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज खुशियां जो हैं वो मौजूद हैं हैदराबाद की आवाम के साथ, और अल्लाह ताला ने वसीला आपको बनाया। और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका भी दिल करता होगा कि हैदराबाद के अंदर अब नियाज़ स्टेडियम में मैचेस हों। और इसके साथ साथ मैं एक और बात कहता जाऊं, अब किस्मत की देवी मेहरबान है हैदराबाद पर। जिस तरीके से हैदराबाद की टीम फाइनल में पहुंची, इसी तरीके से जो है वो तरक्याती काम जो हैदराबाद में हो रहे हैं वो भी फाइनल तक पहुंचने चाहिए, और यकीनन हैदराबाद के सारे काम होने चाहिए। मेयर काशिफ शोरो साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि हैदराबाद की टीम जो है वो फाइनल में मौजूद है, और आज अभी थोड़ी देर बाद फाइनल मैच जो स्टार्ट होने वाला होगा। कब्रिस्तान को भी बना देना, छोड़ देना नाराज़गी। हैदराबाद का कब्रिस्तान बिस्मिल्लाह सिटी का जो कब्रिस्तान है, यूनिट नंबर 10 का PSC 3 का, उसको भी बना दें। वहाँ के लोगों की भी दुआएं मिलेंगी आपको। ये आपसे मोहब्बाना गुजारिश है। खुशियों के मौके के साथ साथ मेरे भी दिल ने कहा कि कह दूँ आपसे दिल की बात शाहीन की परवाज़ से। हमारे साथ ह्यूस्टन से मौजूद हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, एनालिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है, सरफराज के उस्ताद हैं, उनको भी इन्होंने जो है वो कोचिंग की है। इसके साथ साथ शुएब मलिक और तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर इनकी बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं। आखिरी जो इनके शागिर्द हैं वो हैं साइम अयूब, और बड़ी इनकी खिदमात हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। जनाब 1 2 3 साजिद खान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सैयद फराज साहब, शाहीन की परवाज़ पूरी दुनिया में शाहीन की परवाज़ जारी है।
जी साजिद भाई, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, मेहमानों का तारुफ करा दूं। उन्हीं के साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं अनीला अंसारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? वॉइस ऑफ कराची और ताजिर रहनुमा, बड़े दबंग ये इनके तज़िये होते हैं। जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया सर। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज गुड। साजिद भाई, कहें दिल की बात शाहीन की परवाज से, आज आपको कोई नहीं रोक सकता, बोलिए। बहुत शुक्रिया जावेद भाई को और बहन को अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रो दिया, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान का। अभी आपने बहुत प्यारा जिक्र किया गवर्नर से नहाल हाशमी साहब और उनके बेटे का। नहाल हाशमी साहब हमारे तनवीर अहमद साहब के शादी में आए हुए हैं, आज उनका वलीमा। पहले तो तनवीर अहमद साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। तनवीर अहमद साहब पाकिस्तान के बहुत बड़ी चैरिटी करने वाले, बहुत पार्ट ऑफ और बहुत ज्यादा इनको अवार्ड मिले। और तनवीर अहमद साहब के साथ बहुत ज्यादा पाकिस्तान से मिनिस्टर आए हुए और बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए, तो बहुत बहुत उनको मुबारक हो। और अयाज चौधरी साहब जो उनके साथ होते हैं, जैसे कि आपने हैदराबाद का जिक्र किया, फवाद सरवर साहब जो खुद आपके हैदराबाद से हैं, और आपने एक साल पहले ये ख्वाब देखा था शाहीन की परवाज। सैयद फराज साहब, पहले तो हैदराबाद की एक एक गली, लतीफाबाद की बात करूं, संडी सड़क एक की बात करूं, न्याज स्टेडियम की बात करूं, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं, और उस स्कूल की बात करूं जहां से फवाद सरवर साहब ने पढ़ा और दुनिया में अमेरिका में आके जिस मेहनत से, दयानतदारी से, ईमानदारी से काम किया और दुनिया भर में जिस तरह उन्होंने शोहरत हासिल की, तो बहुत बहुत उनके वालिदैन को मुबारक हो। और उनकी इस रोल में उनकी बहनों का बड़ा अहम रोल है। फवाद सरवर साहब एक आम से इंसान है, बहुत ही हम्बल इंसान है। अभी हाल ही में उन्होंने एक मस्जिद जो हैदराबाद की, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, जो उनकी तामीर के लिए जो काम किया है, वो यही नीयत का बहुत इंपॉर्टेंट। मगर आज हम सब बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग 11वें एडिशन के हवाले से, और हम फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब का बहुत शुक्र अदा करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला सैयद मोहसिन की, जो पीसीबी के चेयरमैन है, जिन कोशिशों से, जिस मुश्किल के हालत थे, उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग कामयाब बनाई। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज कजाकिस्तान लाहौर में जैम पैक क्राउड होगा, दोनों टीमों को सपोर्ट की जाएगी। मगर जितने भी हमारे पाकिस्तान के एमपीए हुए, एमएन हो, सेनेटर हुए, और ओवरसीज जितने भी हमारे जो सेलिब्रिटियां पाकिस्तान में रहती हैं, वो सब पाकिस्तान क्रिकेट के फाइनल में जा रहे हैं, क्रिकेट की सपोर्ट के लिए जा रहे हैं। जीत किसकी हुई? पाकिस्तान की जीती, पाक फौज की जीती, और तमाम उन लोगों की जीती, इन सिक्योरिटी और जिस मेहनत से, दिन दयानतदारी से काम किया, पहले उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और सबसे ज्यादा कराची की आवाम का मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा। 12 घंटे के नोटिस पे जिस मेहनत से, जिस खुलूस से, जिस गर्मी के तहत, इस महंगाई के दौर में जाके मैच को सपोर्ट किया, जैम पैक क्राउड आया। और पहले तो कराची की इस सीन की तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करेंगे, जिस मेहनत से नेशनल स्टेडियम को भरा, उन तमाम को मुबारक। अब सवाल होता है, आज टॉस इन द मैच पेशावर वर्सेस हैदराबाद, इसके को मैं पहले दिन से सैयद फराज साहब, आपको पता है मैं हैदराबाद को सपोर्ट करता हूं, और सलमान इकरास और फवाद सरवर साहब को सपोर्ट करता हूं, इसलिए कि साजिद भाई, आपका ताल्लुक हैदराबाद से है क्या? बिल्कुल हैदराबाद से हो। लतीफाबाद में 7 नंबर में रहता रहा हूँ, 7 नंबर लतीफाबाद में रहा हूँ। और आप यकीनी तौर पर आपका मेरा ताल्लुक हैदराबाद से, मेरे बेहतरीन दोस्त नसीम राजपूत का भी ताल्लुक हैदराबाद से। बात सैयद फराज साहब हैदराबाद में यकीनी तौर पर आज तारीख बना दी, और हैदराबाद आपके मेहमान जरूर इस पर डिस्कस करेंगे। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, आज हैदराबाद फाइनल जीतेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो पिछला मैच इस्लामाबाद को उन्होंने हराया, जैम पैक क्राउड था, उन्हें शान है, जो आखिरी ओवर में 6 की 6 यॉर करी और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी। जीत कमाल हैदराबाद की हुई, पाकिस्तान की हुई। मगर एक चीज और बताते चले, देखिए ये पाकिस्तान की जीत होगी, मगर पेशावर जल्मी एक दफा जो पाकिस्तान सुपर लीग 11वां एडिशन हो रहा है, एक दफा जीती और 4 दफा फाइनल जीत चुके। हैदराबाद पे प्रेशर बहुत होगा। 100% जो क्राउड है वो बाबर आजम, जो हमारा ब्रांड है, पाकिस्तान का पहचान है, फक्र है पाकिस्तान है, सारा क्राउड बाबर को सपोर्ट करने आएगा। मगर हैदराबाद साई वही जो मेरे अपने शागिर्द हैं, आज मैन ऑफ द मैच बनने जा रहे हैं। दूसरा उस्मान खान की बात करूं, और
बैक्सल की बात करूं, कप्तान की बात करूं, और तीनों फास्ट बॉलर आकिब जावेद जूनियर, मोहम्मद अली, उनैस शाह और हसन खान, जिसने आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा, जिसने हैदराबाद के लिए चांदनी लगा चार दी। चांद तो लगा ये चीज दिए, अच्छी बिल्कुल। है, अच्छी चीज है। और यकीनी तौर पर ये चीज बताने का मकसद ये होता है क्रिकेट की जीती। और दूसरी चीज, फरहाद शाह साहब, ह्यूस्टन में खुशी का लम्हा है, और यहाँ सुबह का है इलीट रेस्टोरेंट में खुसूसी नाश्ते का इंतजाम किया गया है, और स्क्रीन पे मैच लगा दिखाया जा रहा है। इलीट रेस्टोरेंट पे नाश्ते का इंतजाम किया गया, और उजैर हुसैन साहब जो सीईओ हैं सैम क्लब का, उजैर साहब ने बहुत अच्छा मेहमानों को बुलाया है, और ये बहुत अच्छी चीज आ रही है। खुशी, ये कहते हैं ना ईद का समय है, तो ईद ये का चीज समय है बताने का साजिद भाई, जरूरी ऐसा ही लग रहा है। और मैं दूसरी आपकी चीज, तरफ, एक और चीज, जी जी, मैं आपकी एक तरफ बात और आता हूं है, जरा। चलो। मैं जरा हमारी जो पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, हमारी बहन है अनीला अंसारी साहिबा, जरा इनसे भी तो पूछूं ना, कहें दिल की बात शाहीन की परवाज से। जी, कैसा लग रहा है? आज तो माशाल्लाह ग्रीन सूट पहना हुआ है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जिंदाबाद, जी बिल्कुल पाक फौज जिंदाबाद। और मार्का हक का भी जो है ये पूरे 10 दिन मनाए जा रहे जी। हैं, और इसकी खुशी दोबाला हो गई है कि जिस तरह हैदराबाद किंग्स ने जो है किस तरीके से जो इंटरनेशनल लेवल की जो है ना उन्होंने क्रिकेट खेली, कम बैक किया, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो आज भी मुकाबला होने वाला है। और फेवरेट जो है वो हैदराबाद है, हमारा सिंध है, हमारा हैदराबाद है। तो हमारी सपोर्ट जो है और हमारी दुआएं इस वक्त हैदराबाद के लिए हैं। पिशावर ज़ल्मी भी पाकिस्तान है, हैदराबाद भी पाकिस्तान जी हाँ, है, जीतेगा पर पाकिस्तान। हैदराबाद क्योंकि हम सिंध के बासी हैं, हैदराबाद हमसे करीब है, तो हॉट फेवरेट इस वक्त हैदराबाद है। और फिर न्यू टीम है, और बहुत उन्होंने अच्छे तरीके से जो एक देखें एक ऐसा वक्त आया कि उसमें लगता है कि याद ताज़ा शारजा की होने जा रही थी, या जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता 1992 में उसकी होने जा रही थी। तो उस लेवल की जब क्रिकेट नजर आती एक है, ओवर में 6 रन चाहिए थे आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या, मुझे तो वकार यूनुस और वसीम अकरम याद आ गए जब बिल्कुल। वेस्ट इंडीज से मैच हुआ करता था, और एक ओवर में वो 4 रन नहीं बनने देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी लेवल पे उन्होंने क्रिकेट जो, बल्कि न्यू टीम है उसने खेली, कम बैक किया, तो बड़ा ज़बरदस्त। एक तो जोशो खरोश, फिर उनका एक जो है वो मोरल हाई हुआ। परफॉर्मेंस देखें, हर चीज़ परफॉर्मेंस पे बेस करती है। परफॉर्मेंस उनकी जो है वो वर्ल्ड क्लास क्रिकेट जो खेली जाती है, और आगे इन्होंने जो है वो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल के पाकिस्तान को इंटरनेशनली भी जो है रिप्रेजेंट करना है, और वहाँ भी ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जी जावेद भाई, आप मुझे बताइए, आप ज़रा सियासत को भी गहरी निगाह से देखते हैं, क्रिकेट को भी गहरी निगाह से देखते हैं। सियासी हलकों में आपका एक बड़ा एक इमेज है कि जावेद भाई बड़ा हक और सच की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। हैदराबाद की किस्मत बदलने जारी है, जैसे फाइनल में हैदराबाद की टीम पहुंची सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि आज बड़ा खुशी का मौका है, मार्का हक, मेरी बहन ने मार्का हक के हवाले से बात की, हैदराबाद के हवाले से, तो आज इंशाल्लाह कोई भी तनकीदी अंसर जो है मेरी स्पीच के अंदर किसी भी हुकूमत वक्त के लिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मैं एज ए सीनियर एनालिस्ट भी हूँ और बिजनेस कम्युनिटी को लीड करता हूँ। तो मैंने जो देखा, आप मेरा ख्याल है वो वाहिद इंसान थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जिसने हैदराबाद के हवाले से बड़ी आवाज़ें उठाई, और ख़ासकर क्रिकेट टीम के हवाले से। तो ये खुसूसियत आपको दूसरों से मुनफरिद और नुमाया करती है। और स्टार्ट ही सर मातली, हैदराबाद, कराची और पूरा पाकिस्तान, स्टार्ट ही ऐसे लेता हूं जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो खुसूसन इंटीरियर में तो है ही, बल्कि ना सिर्फ इंटीरियर बल्कि कराची समेत पूरे मुल्क को इस वक्त आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो शाहीन की परवाज़ वाकई शाहीन की आला परवाज़ है, ठीक है ना जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात, जब आपने आवाज़ उठाई और ये हैदराबाद की टीम आई, तो मैं समझता हूँ कि वैसे तो चाहे वो हैदराबाद की टीम जीते या वो पिशावर ज़ुल्मी जीते, मगर इस वक्त जीत पाकिस्तान की, जीत पाकिस्तान की है। इस वक्त जो नफ्सा नफसी का दौर है, जो हुकूमत वक्त की कारकर्दगी है, चाहे वो रोडों से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर तक और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हॉस्पिटल्स तक हो, तो मैं समझता हूँ कि आज ये एक बड़ा खुशी का मौका है, और इसमें आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, नफ्सा नफसी इसलिए कहूँगा कि इस वक्त पेट्रोल के ऊपर भी थोड़ा सा मैं इसको भी शामिल करना चाह रहा हूँ कि शुक्र करें कि 399 रुपये हुआ, 450 रुपये नहीं किया हुकूमत वक्त। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल यहीं कर लेते जी, क्या कर लेते अगर 1000 रुपये लीटर भी पेट्रोल होगा, तो आप क्या कर लेंगे सर? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मौज़न का काम अजान देना है, ठीक है, कोई आए या ना आए,
वो उसकी अपनी मर्जी है। हम सदाए हक को बुलंद करते हैं और करते रहेंगे और हुकूमत वक्त को एहसास दिलाते रहेंगे सर कि मैं जहां आपसे आपने वही जो बात किया कह रहा हूं, वो वही बात कह रहा हूं कि हो सकता है इस वक्त जो है वो आपको पता है कि आलमी सूरत हाल क्या है और हुकूमत चाहती है कि रिलीफ देना। सर हर दफा जो है हम तनकीद नहीं कर नहीं, सकते, मैं इस्लाही तनकीद तो करें। सर तब इस्लाही जहां तनकीद की जहां तो पे इजाजत जंग हो रही है आपको। वहां पे तो पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ रही। जी सही कह सऊदी रहे हैं। अरब में 15 रुपए बिल्कुल लीटर सही के है। हिसाब से बढ़ रहा है। और जंग का देखें, जो एक फेज था वो अब गुजर चुका है, अब पीस टॉक्स चल रही हैं और चीजें फाइनलाइज होनी है। ईरान के बारे में देखें, सोशल मीडिया पे आप भी हैं, मैं भी हूँ, सब सब हैं, हैं। जी, बिल्कुल, तो हमें बिल्कुल साफ साफ नजर आता है कि जो मुल्क जहां जिसको जो इफेक्टी था, उस मुल्क में जो है उतनी महंगाई नहीं है, लेकिन मैम मुझे ये उसमें बताइए, लॉकडाउन वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब कोशिश तो कर रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइस को कम किया जाए, तो आप इस बात देखें, पे जब खराज तहसीन तो इंटरनेशनली पेश देखें, करेंगे ना बिल्कुल उन्हें। देखें, बिल्कुल इस बात को हम सेकंड करते रहे कि उस वक्त जब क्राइसिस था और थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे थे, और उस वक्त हमने देखा कि इंडिया में भी जो है वो मारा मारी हो रही थी पेट्रोल के लिए। बिल्कुल। उस वक्त जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी हिकमत अमली रखी कि पाकिस्तान में कोई क्राइसिस पैदा ना हो, लोग जो हैं वो परेशान ना हो। बट अब वो फेज से हम निकल आए। जितनी तेजी से आपने फ्यूल प्राइसेस बढ़ाई थी, उतनी तेजी से जो है वो कम होनी चाहिए। जब इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस कम होती हैं तो उसी वक्त हमें रिलीफ भी मिलना चाहिए। मैं और आप जो है वो डायरेक्ट अवाम है, डायरेक्ट उसके इफेक्टिव हैं। बिल्कुल उस वक्त की जरूरत थी, पर इस वक्त जो है वो अवाम का हक है कि उनको रिलीफ मिलनी चाहिए। रिलीफ मिलनी चाहिए। जी जावेद भाई, मैं जरा ब्रेक की तरफ जाना है, साजिद भाई से जरा 1 मिनट की बात करके फिर ब्रेक लेते हैं। उसके बाद और इसका जवाब मैं दूंगा। हमें जो है हमारे एमक्यूएम पाकिस्तान के जो हैं वो एमपी हैं जनाब एजाजुल हक साहब, वो भी जो हमें ज्वाइन करेंगे। तो ब्रेक के बाद एक साजिद भाई जरा जल्दी से मुझे बताइएगा, साजिद भाई हैं हमारे साथ? जी फराज भाई, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, जी फराज भाई। साजिद भाई मुझे बताएं, हैदराबाद की जी सर। किस्मत बदलने जा रही है सर? 1 मिनट में बताइएगा। 200% किस्मत बदलेगी इंशाअल्लाह ताला, और चैंपियन आज हैदराबाद होगी। जैसे कि फर्स्ट डे से मैं कह रहा हूँ, एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप एनालिस्ट, मैंने हमेशा ये बात की, जो अल्लाह पाक जिसको इज्जत दे, और अल्लाह पाक इज्जत दे रहे, मेहरबान है, क्योंकि हैदराबाद ने जिस मेहनत से कम बैक किया है, और जितनी पूरे उनके ऑनर हो, पूरे ऑफिशियल हो, पूरे खिलाड़ी इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छी कर रहे हैं, और टीम जेल हो चुकी है, और नामुमकिन को मुमकिन बनाया, जो इस्लामाबाद से मुंह से हैदराबाद मैच का छीना है, और 31 पे यकीनी 1 तौर आउट पर- है, आप क्या देख रहे हैं, कहां तक स्कोर होगा कोई सर? बात नहीं, मैं कह रहा हूं हैदराबाद 200 रन बनाएगी, और आउटस्टैंडिंग देखें, अभी 1 आउट है ना 31 रन पे, जी। और आउट यकीनी तौर पर हैदराबाद बहुत ही आउटस्टैंडिंग बात कर रहे हैं। अभी बैटिंग में इनको 220 रन बनाने हैं, और इंशाअल्लाह ताला, ये आप भी हैं, मैं भी यहां पर हूं, 220 रन मुझे स्कोर बोर्ड पे नजर आ रहे हैं, और यहां पर हैदराबाद को खास तौर पे पूरी बारी लेंगे, और बारी लेना भी जानते हैं, बारी साथ साथ बॉलिंग करना भी जानते हैं। खास तौर पे मैंने आपको बोला 3 फास्ट बॉलर 12 ओवर, या आप मोहम्मद अली की बात करें, उनेश शाह की बात करें, आकिब जावेद जूनियर, साजिद भाई आप हमारे साथ रहें, आप हमारे साथ रहें, ब्रेक का टाइम है। नाजरीन आप कहां जा रहे हैं? मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान, मेरे साथ मौजूद हैं खूबसूरत पाकिस्तानी, और एक और खूबसूरत पाकिस्तानी ने हमें ज्वाइन किया है। एमक्यूएम पाकिस्तान के सूबाई असम्बली के मेंबर हैं एजाजुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं एजाजुल भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। आप बताएं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। एजाजुल भाई मुझे ये सबसे पहले तो बहुत माजरत, प्रोग्राम पे लेट हो गया। आपको पता है कराची शहर का जो ट्रैफिक का रुझान है, और यूं तो कराची पेरिस बना हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। कराची होता तो जल्दी पहुंच जाता। चलें इंशाल्लाह कराची के मसाइल में इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएंगे। मुझे ये बताइए, क्रिकेट से कितनी दिलचस्पी रखते हैं सर आप? बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। हैदराबाद और पेशावर ज़ल्मी का आज फाइनल है, अच्छा। और पहली दफ़ा जो है वो हैदराबाद की टीम PSL में शामिल हुई। 4 मुसलसल शिकस्त के बाद आज फाइनल में है। तो आपको क्या लगता है, जैसे हैदराबाद की आज PSL में क्रिकेट मैच में किस्मत बदलने वाली है, तो तरक्याती कामों के हवाले से भी हैदराबाद की किस्मत बदलने वाली है सर? लेकिन पहले तो ये बताऊं, क्रिकेट के हवाले से कोई ख़ास, जो आप कह रहे हैं ना, 4 हार गए थे, फिर जीते हैं, फिर आए, तो क्रिकेट के हवाले से बस इतना ही कहूँगा कि कोई भी जीते, पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान का एक सिंबॉलिक साइन हो। अदरवाइज़ क्रिकेट में इतनी ख़ास दिलचस्पी नहीं है। जो भी हो,
पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो और इस क्रिकेट की वजह से एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है, तब जो लोग शौक़ रखते हैं तो उसको अल्लाह ताला बरकरार रखे। और रही बात हैदराबाद की तामीर की, तरक्की की, यकीनन हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और काफ़ी अहमियत का हामिल है और हैदराबाद के साथ भी ज़्यादतियों की अंबार हैं। जिस तरीके से हम कराची का जिक्र करते हैं फ्लोर पे और मीडिया हाउसेस में बारहा, तो हैदराबाद को भी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया गया है। हैदराबाद की अपनी तारीख़ी अहमियत है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 18 साल हुकूमत में, जहाँ हम कहते हैं कि कराची के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, कराची के साथ ज़्यादतियाँ होने की कोई ना कोई वजह होगी यकीनन उनके पास जो कर रहे हैं, और हैदराबाद के साथ कम से कम नहीं होना चाहिए। हैदराबाद में एक MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और 2 MPs पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। इसके अलावा बल्दियाती निज़ाम पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और साथ में PTI का भी शराकतदारी है। लेकिन हैदराबाद को ऑन करना चाहिए, हैदराबाद की काफ़ी अहमियत है और मैं ये समझता हूँ कि लोगों को फैसिलिटेट करना, तमाम तर जितनी जमातें पाकिस्तान में बसती हैं, सिंध में, कराची में, तो हम सबका इलेक्शन के दौरान दावा यही होता है कि हम इक़्तिदार में आने के बाद लोगों के मसाइल को हल करेंगे और उस वक्त तो हम यहाँ तक कह जाते हैं कि आपके दहलीज़ में आकर हल करेंगे। तो यकीनन इलेक्शन के बाद कुछ जमातें अपोजिशन का पार्ट बन जाती हैं और कुछ हुकूमत का पार्ट बन जाती हैं और ज़िम्मेदारी हमेशा से हुकूमत की ही है और इसको समझना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बैठ के मुखालफत भी कर रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो इसको मुखालफत बराए मुखालफत ना समझे, मुखालफत बराए इसलाह समझे ताकि वो अपना काम कर सकें। क्योंकि तमाम तर हुकूमतों की जो लेयर्स हैं ना पाकिस्तान के अंदर, सदर पाकिस्तान माशाल्लाह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वफाकी हुकूमत को जिस जमात ने कंधा देकर अब तक चलाया है, उनका कंधा हट जाए तो हुकूमत ना बचे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सिंध के वज़ीर आला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वज़ीर बल्दियात पीपल्स पार्टी के, और उससे एक हुकूमत की नीचे लेयर है लोकल बॉडीज़ का, मेयर हैदराबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फिर उससे नीचे यकीनन जो टाउन नाजमीन हैं, फिर यूसी के नाजमीन हैं, वार्ड काउंसलर हैं, वो ज़्यादातर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। तो मेरी इन बातों को यकीनन पॉजिटिव लें। मुझे याद आ रहा है कि कुछ अरसे पहले हैदराबाद में कब्रिस्तान के अंदर कब्रों में गटर का पानी दाखिल हुआ था, जो एज ए पॉलिटिशियन नहीं, बीइंग ह्यूमन हमें सोचना चाहिए। सिटी यूनिट नंबर 10 जी जी, जिसकी 12 आपने आवाज़ उठाई। 375 दिन से बात कर रहा हूँ सर। मुझे अंदाज़ा है, लेकिन हमें एज अ ह्यूमन सोचना चाहिए इस हवाले से। सब ने मर के कब्रिस्तान ही जाना है। आज हम और यहाँ पर आप मौजूद इस हैं। बात पे आप ये हल्फिया कह सकते हैं कि ये बात मैंने आपको नहीं कही थी कि कब्रिस्तान वाली बात आप कहेंगे, जी। ये आपने कहीं ना कहीं देख के और आप ये बात कर रहे हैं। मुझे पता है, मैं लाइव कह रहा हूँ आपसे, ये एक इंसानी मसला है जी। और इसके ऊपर अगर हम काम नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए अलमिया है, क्योंकि सब ने मर के कब्र पे ही जाना है। आज अगर कब्रिस्तान में कोई दूसरों को रिश्तेदार या फिर जो पहले हयात से थे वो मदफून है, तो अगले चंद लम्हों का नहीं पता, दिनों का छोड़ दें आप, घंटों का छोड़ दें, हम भी वहाँ हो सकते हैं और ये गटर का पानी हमारे कब्रों तक भी पहुँच सकता है। तो हमें एज अ ह्यूमन सोचना चाहिए इस हवाले से, और ये एक सिंबॉलिक है। बाकी तरक्याती काम तो आप छोड़ दें, जो जिंदा हैं उनको पानी मिल रहा है, उनके फेवरेज का निज़ाम बेहतर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, तालीमी निज़ाम बेहतर है या नहीं, सेहत का निज़ाम बेहतर है या नहीं, हम कम अज़ कम जो मर गए हैं, जो कब्रिस्तान में मदफून हैं, जो आराम फरमा रहे हैं, उनको फैसिलिटेट नहीं कर पाए। ये है पैमाना, ये है पैमाना। जी जी, मैं अपनी टीम से कहूँगा वो हैदराबाद की जो ज़रा फुटेजेस हैं, जो हैदराबाद अगर रेडी है तो मुझे बता दीजिएगा। जी मेरी बहन, क्या कहेंगे दिल की बात शाहीन की परवाज़ से? आज हमें मार्का हक भी सेलिब्रेट करना है माशाल्लाह, जो 10 दिन है बिल्कुल। और हैदराबाद के लिए आज कल के प्रोग्राम में साजिद खान साहब कह के गए थे कि साइम अयूब जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। मुझे अब तक लग रहा है कि वो मेरे ख्याल से 20, 21, 22 रन बना चुका है। आपको क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है आज? देखिए, इस वक्त जो फेवरेट है वो हैदराबाद की टीम है और उसके ऊपर जो है वो प्रेशर भी ज़्यादा है कि उसे विन करना है, विनिंग पोजीशन में। और जो टीम्स विनिंग पोजीशन में होती हैं तो उनके ऊपर प्रेशर्स भी होते हैं। तो अब देखते हैं कि वो कितना प्रेशर जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। देखिए, एक खुशी का कल से जो है ना बना हुआ है। हैदराबाद जीत गया तो आप मिठाई खिलाएंगे सबको? ओह यस, डेफिनेटली। हम सिंध से, मैंने आपको पहले भी कहा कि हम सिंध के वासी हैं, हैदराबाद हमारा है, बिल्कुल डेफिनेटली। और देखें, जैसे भाई ने भी अभी कहा और पहले हमने इस पर डिस्कस किया कि चाहे वो इस्लामाबाद की टीम हो, चाहे पेशावर ज़ल्मी हो, वो सब पूरा पाकिस्तान है। बट क्योंकि हैदराबाद हमसे करीब है, हमारे दिल से करीब है, हम सिंध के रहने वाले
सारे सिंधी हैं, तो हमारे लिए बड़ा खुशी का मकाम होगा। फर्स्ट टाइम टीम आई है और बड़ी जो है कम बैक कर रही है, मेहनत कर रही है और पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है, तो मेरा ख्याल है कि उस टीम को जीतना चाहिए। जी आप भी बताइए ना जावेद भाई, क्या सोच रहे हैं आप? यार आज कौन जीत रहा है सर? यार इंशाल्लाह हम खुद सिंध के वासी हैं, मैं खुद उर्दू स्पीकिंग हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर सिंध से प्यार करता हूँ और सिंध को अपनी धरती माँ का दर्जा देता हूँ। बात यह है कि जीतना तो हैदराबाद को ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह उसने एफर्ट्स की, जिस तरह मेहनत की, और मेहनत इसकी सामने नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ मैं हुकूमत वक्त से एक दरख्वास्त और भी करूँगा कि जो अब PSL के कुछ मैचेस जो हैं वो नियाज स्टेडियम के अंदर भी कराने चाहिए, जो कि हैदराबाद, ताकि हैदराबाद के लोगों को भी, हैदराबाद के लोगों ने भी वोट दिया है और ना सिर्फ हैदराबाद के लोगों ने भी वोट दिया। जरा देखिएगा हैदराबाद का एक पैकेज जरा दिखाइएगा। बिल्कुल। एक ख्वाब देखा चैनल 5 के एंकर पर्सन फराज अकबर शाहीन ने कि हैदराबाद में PSL की टीम शामिल होनी चाहिए। अल्लाह पाक ने उनकी दुआ कबूल की और हैदराबाद के लोग PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब और हैदराबाद की टीम किंग्समैन के ऑनर फवाद सरवर साहब और चैनल 5 के एंकर पर्सन फराज अकबर शाहीन, चैनल 5 के चेयरमैन जनाब खालिद अराई के भी हैदराबाद के लोग शुक्रगुजार हैं। ये भी देखा कि PSL के मैचेस हैदराबाद में होने चाहिए। हैदराबाद किंग्समैन पहली दफ़ा PSL खेल रही है और फाइनल खेल रही है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम जो है इस मैच में सेंचुरी स्कोर करे और पेशावर ज़ल्मी के लिए ये ट्रॉफी जीत के लाए। और पेशावर ज़ल्मी जीते या हैदराबाद किंग्समैन जीते, जीत पाकिस्तान की होगी। वो लम्हे, वो घड़ियां दूर नहीं कि हैदराबाद किंग्समैन फातेह होगी और वो पेशावर ज़ल्मी को एक बड़े रन रेट के साथ हरा देगी ना। मैं शुक्रगुजार हूँ फवाद सरवर साहब का भी, जिन्होंने हैदराबाद को ये तोहफा दिया हैदराबाद की टीम का, और PSL के अंदर पहली दफ़ा इस टीम को शामिल किया गया, उनके तवस्सुस से शामिल किया गया और फिर हैदराबाद ने अपने आप को मनवा के दिखाया। चैनल 5 न्यूज़ हैदराबाद। जी साजिद भाई आप हैं हमारे साथ? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें। जी साजिद भाई, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि मुझे ये बताइए कि आपने कहा था साइम अयूब परफॉर्म करेगा और वो लड़का परफॉर्म कर रहा है आज? बहुत शुक्रिया सैयद फराज साहब और तमाम आपके मौजूद पैनल जिस मोहब्बत से, जिस खुलूस से बात कर रहे हैं। पहले तो बहुत ही अदब से उनकी गुफ्तगू बहुत अच्छी लगी, मगर पाकिस्तान सुपर लीग 11वें एडिशन में एक और दो बातें ऐड करते चलूं। देखे भी यहाँ पर पैंथर ग्रुप के थे अयाज चौधरी साहब और तनवीर अहमद साहब, वो भी ओवरसीज पाकिस्तान सुपर लीग की टीम लेना चाहते थे, मगर बीट में यकीनी तौर पर दो टीमों का इजाफा हुआ। एक तो फवाद सरवर साहब ने ले ली थी और पिंडी की टीम ने ली थी। ये यकीनी तौर पर जो ओवरसीज से खास तौर पे योशन का ताल्लुक है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। देखिए क्रिकेट में सबसे ज्यादा पाकिस्तान सुपर लीग में पिंडी की टीम महंगी गई है, तो ये चीज तो बताने से जरूरी है। पाकिस्तान सुपर लीग जो हमारा अपना ब्रांड है, वर्ल्ड ब्रांड बन चुका है, उससे ओवरसीज का बड़ा रिझाव हो गया। ओवरसीज बहुत ज्यादा पाकिस्तान में क्रिकेट को फॉलो करते हैं, क्रिकेट में टीम लेना चाहते हैं। मेरी सैयद मोहसिन नकवी PCB के चेयरमैन वजीर दाखिला से रिक्वेस्ट है, देखें जिन्होंने जो तनवीर भाई है, अयाज चौधरी जो टीम लेना चाहते थे, आने वाले वक्तों में उनको भी मोटिवेट करें और उनको भी लेने के लिए जगह देना चाहिए। दूसरी चीज जो आपने बात की साहिब अयूब के हालत से, साहिब अयूब को आज पूरे 20 ओवर खेलने हैं। साहिब अयूब पिच पे खड़ा होगा तो 225 रन हैदराबाद बनाएगी, और साहिब अयूब ने जो पिछले मैच में 6 चौके लगाए थे और इनपुट डाला था, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट, बैक एंड से वो खड़ा रहेंगे तो स्कोरबोर्ड चलेगा। उस्मान खान जो आउटस्टैंडिंग फॉर्म में 31 रन बना लिए हैं साइम अयूब ने, आज सेंचुरी बनाएगा। यही मेरा शाइन की परवाज सैयद फराज अली शाह साहब बताने का मकसद है। फर्स्ट डे से एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच मैंने वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस किए, क्या मोइन खान हो, सरफराज अहमद हो, क्या शोएब मलिक हो, बड़े बड़े प्लेयर सकनैन मुश्ताक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बड़े बोलते तौबा। और वही बात अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फवाद सरवर साहब का पहला इंटरव्यू अमेरिका ह्यूस्टन में किया, और मैंने जो उनके जो जज्बा देखा था, जो उनकी खुशी के अलमात देखे थे ना, वो आज प्रूफ कर रहे हैं। जिस ग्राउंड में इन्वॉल्व है, डेंट लगा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर आपके इस मेहमान की खूबसूरत से रिक्वेस्ट करूंगा, आइए एलीट रेस्टोरेंट जो
ह्यूस्टन में हैं, उन्होंने आज बहुत अच्छा अपना जो कहना चाहिए खास तौर पर ब्रेकफास्ट का इंतजाम किया संडे का दिन है। उजैर हसन जो मैक्सिम कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने इसलिए पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है और ह्यूस्टन में खास तौर पे इस नाश्ते का इंतजाम किया। तो ये चीज बताने का मकसद है ओवरसीज में इतने इन्वॉल्व है इस क्रिकेट से, और पाकिस्तान क्रिकेट की मोहब्बत यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में 100 अरब से ज्यादा लोग इस मैच को देख रहे हैं टीवी पे। तो ये अच्छा जर्सी आ रहा है। हमारे पड़ोसियों में आईपीएल हो रहा है, उसमें खुला खुला मैच फिक्सिंग हो रही है, धांधली हो रही है, सिगरेट पी जा रही है, ऑनर फोन पे बात कर रहे हैं, और जो उनके मालकान ऑनर है कप्तान को इतने बेदर्दी से डांट रहे हैं जैसे उनका मुलाजिम है। तो ये फर्क है हमारी पाकिस्तान सुपर लीग में, जो 8 मालकान है वो अपने खिलाड़ी से मोहब्बत करते हैं, अपने खिलाड़ी से प्यार करते हैं। तो ये जस्टिस पूरी दुनिया में पॉजिटिव किया है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का जस्टिस क्यों अच्छा जा रहा है, पाकिस्तानी बहुत मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट से लव करते हैं। लव करते हैं जी। एजाज भाई मैं आपकी तरफ आऊंगा, मुझे ये बताइएगा सर, पेट्रोल शॉर्ट करके थोड़ा सा, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है, पेट्रोल में जो डे बाय डे कभी प्राइस इंक्रीज होती है, कभी जो है वो कम होती है, तो आप क्या समझते हैं कि ज़रूरत ज़िंदगी की जो अशियाँ हैं उस पर कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए, मैं बहुत शॉर्ट पे 2 हिस्सों में इसका जवाब दूंगा। पहला हिस्सा तो ये कि जो सूरत हाल इस वक्त इंटरनेशनल लेवल में मौजूद है, अमेरिका, इसराइल, फिर ईरान, और इस बीच में जो पाकिस्तान का किरदार है, अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है पूरी दुनिया पे। इतने बड़े बड़े ताकतवर तरीन ममालिक के दरमियान अगर सुलह करवाने का किरदार पाकिस्तान को आया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें शुक्र बजा लाना चाहिए अल्लाह के हुजूर कि हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में इतना ताकतवर बनाया है कि हम बड़े बड़े ममालिक का फैसला कर सकें। ये एक अलग टॉपिक है, और साथ में हुक्मरानों को ये शर्मिंदगी और नाअहली का मकाम भी है। हमने एक टॉपिक अलग कर दिया, उसमें हम अल्लाह ताला के हुजूर जो है वो सजदा बजा लाते हैं और शुक्र अदा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये देखना पड़ेगा, क्या आम आवाम के दरमियान जो 30-35 हज़ार कमाने वाला तबका है, उनके अंदर वो कुव्वत ख़रीद मौजूद है? सियासत का मकसद, हुकूमत का मकसद जो होता है वो लोगों को फैसिलिटेट करना होता है, वरना सब घर चले जाएं। अगर आप लोगों से उनकी 3 वक्त की जो रोटी है वो भी छीनने के लिए तुले हुए हैं, कोई गरीब जो ऑलरेडी किराए पे रहता हो, जो महंगी बिजली खरीद रहा हो, गैस खरीद रहा हो ना आने के बावजूद, और ऊपर से वो काम पे जाने के लिए 5,000 रुपए के अखराजात पेट्रोल के मद पे रखता था, वो पेट्रोल के अखराजात 10 से 12,000 हो जाएं तो वो खुदकुशी करेगा। देखें, ये एक नाअहली है। बराबर में हम एग्जाम्पल ले लेते बांग्लादेश का। ये तमाम चीजें साथ चली, जहां से ये जहाज गुजर कर हम तक फ्यूल पहुंच रहा है, पूरी दुनिया परेशान थी, तो वहां पर बांग्लादेश भी तो यकीनन परेशान होगा ना। लेकिन हम तो वहां पर आबनाए हुर्मुज़ में सुरखरू थे कि सिवाय हमारे जहाज के अलावा कोई निकल ही नहीं पा रहा था। तो क्या वजह है कि बांग्लादेश की जो पेट्रोल के रेट है आज भी वहीं पर मौजूद है, और जो हम सुरखरू थे आबनाए हुर्मुज़ पे, वो हम कहां से कहां निकल गए, डबल ट्रिपल कॉस्ट पे पहुंच रहे हैं। मैं भी सुन रहा था, आपने बात कहा कि वो दिन दूर नहीं है कि 1,000 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा, तो लोग खुदकुशी करेंगे ना। ये एक नाअहली के ज़मरे में, जहां अल्लाह ताला ने हमें पूरी दुनिया के अंदर सुरखरू किया है, तो आपको देखना पड़ेगा कोई फैसला लेने से पहले, मेरे लिए, आपके लिए, एलीट क्लास के लिए शायद मसला ना हो, लेकिन उस शख्स के लिए मसला है, उस घराने के लिए मसला है जो 30-35 हज़ार रुपए कमाता है। और ये एक बहुत बड़ी परसेंटेज है, जो 80-85% लोग है, सारे सरमायादार तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं है, सारे एलीट क्लास नहीं है। सर, ये आप मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं सर, वो तो मैंने ऐसे मजाकतन आपसे कह दिया था 1,000 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाए। सर, मुझे कहाँ फंसा रहे हैं आप शरीफ आदमी को? नहीं, मुझे लग रहा है जो सूरत हाल है इस अल्लाह वक्त, ना करे, अल्लाह ना करे, इस वक्त ऐसा यकीन करें फराज भाई, यकीन करें, इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल हमारे पास होना, हमारे मुल्क पे होना चाहिए था, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ पे सुरखरू हम खड़े थे। जहां पर पाकिस्तान का परचम लगा हुआ हो, वो जहाज आसानी से निकल रहा था। वो इतनी फैसिलिटेट होने के बावजूद सबसे महंगा पेट्रोल हम दे रहे हैं। वो बांग्लादेश जो आपसे कोसों दूर है, जिसकी परचम की जो है वो वहां से इजाजत नहीं है कि निकल जाए, वो सस्ता पेट्रोल कैसे दे रहा है, आप महंगे कैसे दे रहे हैं? ये बहुत बड़ा अलमिया है। हमें सोचना पड़ेगा कि ताकत का जो सरचश्मा है, जो ताकत है, वो असल में हुकूमत जो बनती है वो आवाम है। आप आवाम को परेशान करेंगे, लोगों की सूरत हाल ऐसी है, बाकी जरूरियात जिंदगी छोड़ दें, वो जो जिंदा रहने के लिए 3 वक्त का खाना है ना, वो भी मुयस्सर नहीं है। अगर वो मुयस्सर नहीं है, गरीब परेशान है, इसका मतलब है कि तमाम तर सियासतदान और सियासत सब बेकार हो गई
और सब्र बर्बाद हो गई। तो ये सोचने की जरूरत है। सोचने की जरूरत है। जी जावेद भाई, आप कुछ सुनाना चाह रहे हैं, जल्दी से सुनाइए। और मैं साथ से साथ ये कहना चाह रहा हूं कि वो जरा तस्वीर भी दिखाइए जिसमें मैंने हैदराबाद की किट पहनी हुई है। जी देखिए जी, ये कैसी हुकूमत है, ये कैसा निज़ाम है जहां रोटी सवाल बन गई है और वादा इनाम है। इस हुकूमत ने वादा किया था ना कि मैं महंगाई को कम करूंगा, मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। इस हुकूमत वक्त का वादा था। किसी ने यह वादा किया था कि मैं 300 यूनिट फ्री कर दूंगा। तो आज मेरे दोनों सियासी दोस्त बैठे हैं, कहां गए वो वादे? वो वादे ही क्या जो वफा हो जाए। इसलिए देखिए, बात यह है कि ये सिर्फ दिखावे के तौर पे चंद पैसे मतलब बढ़ाते आप 100 रुपए और कम जो है वो 2 रुपए और 3 रुपए करते हैं। क्या अपनाए हरमत से सबसे ज्यादा जहाज बगैर किसी रोक टोक के हमारे पास आ रहे हैं? हमारे पास खुदा की कसम कोई पॉलिसी नहीं है, कोई काम करने की चीज नहीं है। कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज और कर्ज पे कर्ज। आपके पास पॉलिसियां क्या है मुझे ये बताएं, मुझे बताएं ना आप। सर आप पूछे ना, आपके बराबर में पीपल्स पार्टी भी है और एमक्यूएम पाकिस्तान भी है। देखिए आप वहां पूछे ना सर। मैं तो दोनों दोस्तों से पूछता हूं। देखिए बात यह है कि वो कहता हूं ना कि सरे महफिल जो कह दूं तो खटकता हूं जमाने को, और रहूं जो चुप तो अंदर की बगावत मार देती है। आप लोग सिर्फ फ्लोर पे बात करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? मेरे कई एमएनए एमपीए दोस्त हैं, खुदा की कसम उनके ये अल्फाज हैं कि सर हमारे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है। तो मेरा उन दोस्तों से ये सवाल है कि जब आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो फिर आपका क्या फायदा? क्या आप एमएनए एमपीए जो है वो टीवी में फोटो सेशन के लिए जा रहे होते हैं? तो यार इससे बेहतर तो हम आवाम ही है ना। आपने कहा 1000 रुपए लीटर कर दो जनाब, मुझे तो लगता है कि आपके ऊपर भी कोई बैग आ गया है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं भाई, मुझे कहा बता रहे आप। नहीं बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने मुझे बताया 400 रुपए लीटर हो गया तो आप कितना रोड पे निकले? आपने कहां जाके एहतजाज किया? सऊदी अरब आपका बेहतरीन दोस्त है, वहां से आपको 15 रुपए से लेके कम से कम एक बैनर लेके खड़े तो हो जाते कि मैं ये 400 रुपए हो गया, मैं नहीं भरवा सकता। सर जितना ज्यादा मैं बस से हैदराबाद से कराची आता हूं। मैं जितना बोलने के लिए ज़ेरे अताब हूं वो आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। मेरा ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से, मगर मैं फिर भी इन दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं और लड़ता हूं कि भाई आप क्या कर रहे हो? खुदारा अपने हिस्से का आप बोलते तो जरूर हो, इसमें कोई शक नहीं है। इजाज भाई बेहतरीन बोलते हैं, हमारी बहन बेहतरीन बोलती है, मगर रद्द अमल क्या है? मैंने काम नहीं करना है, बस रद्द अमल यह है। आप वो कहते हैं ना, अल्लाह मियां ने 2 कान क्यों दिए? एक को सुनने के लिए, दूसरे को निकालने के लिए। तो हुकूमत वक्त ने जो है कोई रिलीफ नहीं दिया। देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहां पे अशराफिया की अय्याशियों को खत्म करने की जरूरत है। मुझे बताएं ना प्राइम मिनिस्टर ने कितनी अब मौका दिया है, तो आप सुने ना मुझे सर, सुनने का भी तो हौसला अगले प्रोग्राम में सुनेंगे शाहीन की परवाज़ में। ये टेम्पो टूट गया तो फिर क्या फायदा? देखिए 400 रुपए लीटर से खुदा की कसम लोगों के घरों में, अब मैं लोगों बच्चों जनाजे उठने के वक्त आ गए। मैं बहुत बुरे अल्फाज कह रहा हूं, ठीक है? लोग परेशान हैं। आप एटॉमिक पावर हैं, आपके पास पानी नहीं है, आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास गैस नहीं है, आपके घरों में गैस नहीं है, आपकी सनतों में गैस नहीं है। आप कैसे काम करेंगे? साईं सरकार हाणे गलती जी गुंजाइश क्यों ना, साईं एमक्यूएम हाणे गलती जी गुंजाइश क्यों ना। खुदा के वास्ते आप भाइयों बहनों से दरखास्त है कि आप अपना किरदार मजीद एहसन तरीके से करें। मुझे ये बताएं कि किसके हाथ में पावर है? क्या पीपल्स पार्टी के हाथ में अच्छा पावर सर, है? तो आप जल्दी से मेरे पाकिस्तानियों के लिए एक छोटा सा मैसेज 10 सेकंड का। देखें जी, बात यह है कि ये तो सियासी जंग है, सियासी चीजें हैं। हमारा काम आईना दिखाना है और दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। देयर इज नो सपा, देयर इज नो सलार, ओनली वन सपा एंड वन सलार, एंड दैट इज पाकिस्तान आर्मी। मार्का है जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी मेरी बहन, छोटा सा 10 सेकंड। बिल्कुल, मैसेज ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप प्लीज फ्यूल प्राइसेस को जो है जितनी तेजी से बढ़ाया था उतनी तेजी से कम करें और आम आवाम को बिल्कुल रिलीफ मिलनी चाहिए। और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इस वक्त पाकिस्तान में और ख़ास तौर में सिंध में जो एक फेस्टिविटी की फ़िज़ा है, और अल्लाह ताला दुआ यही है कि हैदराबाद की टीम जो है वो विन करे और लोग और खुशी से फिर हम करें। जी एजाज भाई 10 सेकंड में छोटा सा मैसेज। सबसे पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि यकीनन बहुत सारी परेशानियां मौजूद हैं। हुकूमत वक्त को रिलीफ फराहम करना चाहिए आवाम को, लेकिन साथ पे अल्लाह ताला ने जो आज ये दिन दिखाया है हमें कि हमारा पड़ोसी मुल्क हमें कहाँ देखना चाहता था और अल्लाह ताला हमें कहाँ से कहाँ ले आया। अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र बजा लाते हैं हमेशा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जी साजिद भाई 10 सेकंड में कोई छोटा सा मैसेज हमारे साथ मौजूद हैं? बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हाफिज कुरान, पाक फौज, फील्ड मार्शल आसिफ मुरी साहब और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, वजीर दाखिला, पीसीबी के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी साहब, पूरी आवाम को
यकीनी तौर पर हमें पाक फौज के साथ खड़ा होना चाहिए, हमारे सिक्योरिटी इदारों जी के साथ खड़ा बहुत होना चाहिए। आज आप बहुत आलम जी बहुत शुक्रिया साई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, यकीनन अल्लाह ना करे कि कभी 1000 रुपये लीटर पेट्रोल हो, क्योंकि अवाम बहुत परेशान है। 400 रुपये लीटर पेट्रोल पे भी अवाम बहुत परेशान है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आपसे गुजारिश करता हूँ, शाहीन की परवाज़ से पूरी अवाम गुजारिश करती है कि जो आप कम से कम इसमें बेहतर से बेहतरी ला सकें तो ज़रूर लाइएगा, क्योंकि लोग वाकई बहुत परेशान हैं। और हमेशा की तरह मैं एक बात कहता हूँ कि पहले सबसे पहले एजाज़ भाई आपका बहुत शुक्रिया, माजरत के साथ ये भूल गया था मैं। बहन आपका नीला अंसारी साहिबा बहुत शुक्रिया। जावेद भाई आपका बहुत शुक्रिया। साजिद खान हमारे साथ अमेरिका से थे, उनका बहुत शुक्रिया। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। पाकिस्तान, पाक फौज, पाकिस्तान अवाम जिंदाबाद।